आज अपने लोग जो जोन में जा रहे हैं ना, जिस जोन में जा रहे हैं, जिस जोन की बातें करने लग रहे हैं हम लोग, ये जोन बड़ा सिंपल है। जो जोन है इसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। बड़ा ही इजी कॉन्सेप्ट है और बड़े ही आराम से होगा। कंडीशन साथ साथ कीजिए, साथ साथ करते रहिए, और जो भी इंडाइसिस से भी डाउट्स है ना, वो भेजिए। क्लास में जब आए तो पूछिए, कि उसी से आप लोग आगे बढ़ेंगे, वरना फंसे रहेंगे एक ही जगह पर। चलिए, तो हम लोग शुरू कर रहे हैं एक टॉपिक जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स, या इसको प्यार से अपने सेंट्रल टेंडेंसी भी बोलते हैं। तो दोस्तों मेरे, हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसको अपने स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, या प्यार से किताबों के अंदर सेंट्रल टेंडेंसी भी कहा जाता है। मैं याद दिला दूं दोस्तों, कल भी हमारा मैथ्स क्लास है, पर कल आज ये वाला जो टॉपिक है ना डियर, ये कॉमन टॉपिक क्लास है, मतलब सभी का स्टैटिस्टिक्स। लेकिन डियर अब क्या है, कल वाला जो क्लास होगा वो सेपरेट होगा, क्योंकि जो हमारे सीबीएसई के दोस्त है, जो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, उनके साथ में क्वाड्रिलेटरल शुरू किया था। मैं बात क्वाड्रिलेटरल से करूंगा। मेरे जो आईसीएसई के दोस्त है, आप लोग को याद होगा मैंने ट्रिगो का एक सेकंड चैप्टर जो एंगल्स है, उस पर ज्यादा बात नहीं किया था। मैं उस पर ज्यादा बात करूंगा। तो आप लोग ये समझ लीजिएगा कि प्लानिंग एकदम सिंपल है मेरा, लेकिन आप लोग उस प्लान में मेरा साथ दीजिएगा। क्योंकि क्या है कि भैया मैं कोई घोड़ा गाड़ी तो दौड़ा नहीं रहा। फिर से बता दे रहे हैं, रिपीट कर दे रहे हैं, हम लोग आज स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स का क्लास, क्योंकि सबका सेम है स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स हम लोग कॉमन क्लास है, ठीक है। और कल वाला क्लास जो होगा, कल भी एक्स्ट्रा क्लास है, उसमें दोस्तों दो अलग अलग होगा। टाइम मैंने लिख दिया था ग्रुप के अंदर, अलग अलग टॉपिक्स होगा। जो मेरे कल आईसीसी के दोस्त हैं, उनके साथ मैं स्टैंडर्ड एंगल्स डिस्कस कर रहा हूँ, ट्रिगो वाला और सम्स प्रैक्टिस, और बाकी के संग क्वाड्रिलेटरल सीबीएसई के दूसरों से। अच्छा, एक और चीज, स्टैटिस्टिक्स शुरू कर रहे हैं, और आप लोग एक चीज नोटिस करना कि, और ये मेरा हर साल का ही है, हम लोग ना हाफ ईयरली के टाइम पे बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं। अग्रेसिव मतलब पागल हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप लोगों का मेजोरिटी लोगों का एग्जाम जो होगा फेब एंड में शुरू होगा, मार्च में चलेगा, मैक्सिमम लोगों का यही होता है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस होंगे तो अलग बात है। मेरा जो इंटेंशन है, मेरा प्लानिंग है, उसमें साथ आप लोगों का चाहिए। मेरा है कि अपने दिसंबर तक मैथ्स हो, साइंस हो, इको हो, कॉमर्स हो, सब खत्म कर देंगे। तो क्या जनवरी में सर रचा डालेंगे हम लोग घर पर बैठ के? एकदम नहीं। जनवरी में मेरा प्लान है, जो सब्जेक्ट्स के बुक्स हम लोग यूज कर रहे थे, बुक को बदलकर उसमें से अभी सम्स प्रैक्टिस करें। पर भैया वो तब हो पाएगा ना जब आप लोग मेरा साथ दें। आज मैं इंडाइसिस करवाया लास्ट क्लास के अंदर, जिनका इंडाइसिस था, अब वो लोग इंडाइसिस किए कि नहीं किए, अब उसके ऊपर सवाल है। अब नहीं किए, करते समय डाउट्स आएगा, बट अगर कोई किया ही नहीं है, तब उसको मैं गधे जैसा धक्का धक्का मारूंगा, तो मेरा सिलेबस स्लो हो रहा है। पहला केस। दूसरा केस, अब मान लीजिए जिनको मैं क्वाड्रिलेटरल का फर्स्ट एक्सरसाइज करवाया था, आप लोगों को याद होगा जिन्होंने क्वाड्रिलेटरल किया था, मैंने पहले 3 सम एनसीईआरटी के करवाए थे। अब मेरा इरादा है कि मैंने पहले 3 करवाए थे, हो सकता है आप लोग से नहीं हुआ हो वैसी, लेकिन मैंने 3 करवाया था, तो इतना तो मेरे को आप लोग से चाहिए ना कि आप लोग और 3 तो करके रखे हैं। वो 3 और 3, अब अगर वो भी नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत है। तो वो करिए, मेहनत कीजिए, नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, पूछिए, डाउट्स मैं सॉल्व करूंगा। एक भी नहीं हुआ, यही तो हो सकता है सबसे खराब, वो भी करेंगे, बट पूछना आप लोग को पड़ेगा। मैं पर्सनली बैठा बैठा के प्रैक्टिस करवा दूंगा, प्रॉब्लम नहीं है, बट पूछना पड़ेगा। कोई बोलेगा नहीं हम तो नहीं बताएंगे सर को प्रॉब्लम, फिर मैं कैसे निकलूंगा आपको हल से? ठीक है ना। तो ये है जी स्टैटिस्टिक्स मेरे दोस्तों। नाविका, सक्षम, याशिका, प्रथम, तनय, सभी को बोल रहे हैं, आज स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं अपन, है ना। स्टैटिस्टिक्स का दूसरा नाम दोस्तों सेंट्रल टेंडेंसी है। सेंट्रल टेंडेंसी है, अपने किताब को देख लीजिए, दोनों में से एक नाम पे, जो भी नाम है वो आप लोग देख लीजिएगा। स्टैटिस्टिक्स होगा, सेंट्रल टेंडेंसी होगा, एक और नाम हो सकता है कुछ किताबों में, मीन मीडियन मोड। मेरे को नहीं मालूम कौन सा किताब आप लोग यूज कर रहे हैं, इस वजह से मैंने तीनों नाम लिख दिया। माय डियर फ्रेंड्स, ऑनलाइन वालों, जो भी किताब आप यूज कर रहे हो चलेगा, बस एक बार कंफर्म कर दो ऑनलाइन वालों सबके सब, आप लोग अपनी मैथ्स की किताब में ये टॉपिक ढूंढ पा रहे हो, यस और नो? कम ऑन, दोनों एक साथ हो जाएगा। अगर किसी में स्टैटिस्टिक्स और मीन मीडियन अलग दिया है तो कोई टेंशन ही नहीं है, फिर उनको एक साथ निपटा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए जी, विद दैट बीइंग सेड, चलिए अब अपन जो है स्टार्ट करते हैं बातचीत को। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना।
मीन, मीडियन और मोड। सबसे पहले समझिएगा कि स्टैटिस्टिक्स का क्यों दरकार है। एकदम जीरो से बात कर रहे हैं, बहुत स्लोली स्लोली। आज दो तरीके के लोग हैं, ठीक है ना। आप लोग एक कंपनी में काम करते हैं, है ना। आप लोग एक कंपनी में काम करते हैं, तो आपके जो सीनियर है उन्होंने बोला कि भैया कंपनी हमारी कैसा कर रही है उसका मेरे को एक प्रॉफिट डेटा दो। तो आपने कहा कि देखो मान लो मालिक, है ना, मेरे को कुछ प्रॉफिट का हिसाब दो, ठीक है कि नहीं, कि लगभग लगभग प्रॉफिट कैसा चल रहा है नहीं चल रहा है, हम लोग को आइडिया देना है। तो आप लोग बोले कि ठीक है मालिक। आप लोग बोले कि देखिए, सबसे पहले प्रॉफिट हुआ था 2000 करोड़ का, फिर हुआ था 1000 करोड़ का, फिर 500 करोड़ का मालिक नुकसान हुआ था, फिर 200 करोड़ का फायदा हुआ था, 300 करोड़ का फायदा हुआ, 50 करोड़ का फायदा हुआ। एक था ये, दो मैनेजर्स हैं। आपके बॉस को क्या चाहिए कि भैया कि क्या अंदाजा कि कंपनी कैसा कर रही है। अब आप सोचो दूसरा बंदा क्या करता है, वो इतना डेटा को घिसपिट करने की जगह पे मैनेजर टू क्या करता है, मैनेजर टू बोलता है कि भैया इतना कॉम्प्लिकेशन तो होता नहीं है मेरे से। मैनेजर टू बोलता है देखिए साहब, कुछ ऐसा सीन था हमारा, ये हमारी कंपनी। आप लोग एक बात बताओ, आप लोग बॉस हो, आप लोग बॉस हो, एज अ बॉस आपको आइडिया लग चाहिए था कि कंपनी कैसा कर रही है, लगभग इसका अंदाजा चाहिए था। एज अ बॉस आपके पास लिमिटेड टाइम है। मेरे को ऑनलाइन वालों और ऑफलाइन वालों बताओ, आप अगर बॉस हो, आपको मैनेजर वन ने ज्यादा इंप्रेस किया कि मैनेजर टू ने? आपने कहा देखो खुद मैंने तो नहीं खुद सिखाया अभी तक, एक भी जवान नहीं इस्तेमाल किया मैंने, मैनेजर टू ने सबने कहा। यही मेरा पर्पस है आपको समझाने का। स्टैटिस्टिक्स का दुनिया इंफॉर्मेशन को बताने पर तो बिलीव करता ही है। आज पता है रियल लाइफ में दुनिया को स्टैटिस्टिक्स का कोई दरकार नहीं है, अगर सबके पास बहुत टाइम है। स्टैटिस्टिक्स फिर बंद कर दो, कोई काम नहीं है। लेकिन अगर लेकिन अगर आपको डेटा को बेटर क्लासिफाई और प्रेजेंट करना है, बेटर को प्रेजेंट डेटा को प्रेजेंट बेटर करना है, क्लासिफाई और समराइज बेटर करना है, तो हम लोग यूज करते हैं स्टैटिस्टिक्स का। तो हम लोग किसका यूज करते हैं दोस्तों? तो हम लोग स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं। सर मतलब मैं आपको एक सिंपल सा बात बोलता हूँ, स्टैटिस्टिक्स आप लोग भी बचपन से यूज कर रहे हैं, आप लोग ध्यान नहीं दिए। मतलब सर आप लोग अपना स्कूल का रिजल्ट देखिए, कुछ ऐसा होता है, एफएम लिखा रहता है फुल मार्क्स। मानो आप 100 लिखा है, फुल मार्क्स 100 का ही था, है ना। और आपका जो मार्क्स कोड है एमएस मान लो, इसमें आया 80, इसमें आया 70, इसमें आया 60। एक एग्जांपल ले रहे हैं, आप एवरेज लिए, या मान लीजिए इधर पे भी आया 80, कुछ भी मान लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। तो स्कूल में टीचर बोलती है कि इसका जो ओवरऑल परसेंटेज है, टीचर क्या करती है, टीचर तीनों मार्क्स को ऐड की और डिवाइडेड बाई 3 की, 230/3 की टीचर ने। तो टीचर ने पाया 3 7 21, 76.6। टीचर लिख देती है 76.6% है। तो भैया जब टीचर की, आपके घर पे आप गए, अब आपके पेरेंट है, आपके पेरेंट में आपके फादर हो मदर हो, जो भी आपको पढ़ाई में गाइड करते हैं, है ना, वो पूछते हैं भैया तुम्हारा रिजल्ट क्या हुआ इस बार, तो तुम बोलते हो 77% आया। तो उनको लगभग अंदाजा हो रहा है कि तुम मीडियोकर स्टूडेंट हो, बहुत बढ़िया नहीं तो बहुत खराब भी नहीं। यही पर्पस है स्टैटिस्टिक्स का, कि एक डेटा जो अदरवाइज बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता, बहुत ज्यादा बात कर रहा होता, उस डेटा को सिंपल भाषा में समझा देता। मैंने आपको क्या लिख कर दिखाया कि ये डेटा को बेटर प्रेजेंट और क्लासिफाई और समराइज करने में मदद करे। ये तो मैंने आपको बोला, ये है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का पर्पस है एक कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशन को सरलता के साथ आपको कन्वे करना। एक कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशन को सरलता यानी कि इजीनेस के साथ आप लोगों को कन्वे करना। ठीक है जी सर, बात तो आपने अच्छा बताया। अब मैं आगे बात करता हूं आप लोगों के साथ, जरा ध्यान देना प्लीज, जरा ध्यान देना प्लीज। जी सर बोलिए, अपन लोग ध्यान दे रहे हैं। अब वो आगे बात क्या चल रहा है, अब आगे बात ये चल रहा है ना, अब आगे बात ये चल रहा है, इस स्टैटिस्टिक्स के अंदर जब डेटा प्रेजेंट किया जाता है ना, तो डेटा 3 तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। आप लोग ये समझ लीजिए ना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, डेटा दोस्तों 3 तरीके से प्रेजेंट किया जाता है।
एक इंडिविजुअल सीरीज, क्या बोलते हैं इसको, इंडिविजुअल सीरीज है दोस्तों। दोस्तों डेटा प्रेजेंट करने का दूसरा तरीका होता है जिसको बोलते हैं अपन डिस्क्रीट सीरीज, और एक होता है जिसको अपन बोलते हैं कंटिन्यूअस सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज। सर बात समझिए कि क्या चक्कर है, आइए समझाए। आज मैंने बोल दिया, ठीक है ना, समझिएगा, आपके स्कूल में 50 लोग, 50 नहीं करते हम लोग, मान लीजिए 20 लोग हैं, ये ना 20 लोग हैं, तो 20 स्टूडेंट्स थे आप लोगों के स्कूल में, समझना बात को। उनका टेस्ट कंडक्ट हुआ और 20 स्टूडेंट्स के कुछ ना कुछ मार्क्स आए, एज यूजुअल आते हैं। मान लीजिए मार्क्स, टेस्ट 50 नंबर का था, तो जो 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए आपके, वो कुछ इस तरीके के, 1 2 3 4 5 10 15 20, ये 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स रहे हैं आपके। देखो दोस्तों, जब डेटा को, किसी भी बात को बताने के लिए, ये 50 नंबर का टेस्ट हुआ था और 20 स्टूडेंट का मार्क्स मैंने आपके सामने लिख दिया है। जब डेटा को ऐसे प्रेजेंट कर दे, बस कॉमा दे दे के लिख दिया कि मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स आर एज फॉलोज, और फिर ये लिख दे, मेरे प्यारे दोस्तों, इसको बोलते हैं इंडी सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज। क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल सीरीज। सो मेरे दोस्तों, इंडिविजुअल सीरीज का मतलब होता है वो सीरीज जहां पर डेटा को जस्ट लिख दिया जाता है नंबरिकल फॉर्म में, बस खत्म हो गया, ये हो गया इंडिविजुअल सीरीज। आपको ये सब कॉपी करने का समय मिलेगा शुरू से, पहले बात तो समझाएं एक चीज, अब समझना। अब मेरे को समझाना आपको कि भैया डिस्क्रीट सीरीज क्या होता है। डिस्क्रीट सीरीज मतलब कितने मार्क्स का टेस्ट था? 50 नंबर का टेस्ट था, 50 नंबर का टेस्ट था। डिस्क्रीट सीरीज क्या बोलता है आपको कि भाई ऐसे कितना हौच-पौच नहीं लग रहा है, समझ ही नहीं आ रहा कि क्लास ने परफॉर्मेंस कैसा किया, तो हम लोग इससे एक बेटर वर्जन पर जाते हैं जिसको बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, दो तरीके का कॉलम क्रिएट करते हैं, एक्चुअली तीन। पहला पहला ध्यान से सुनना, फ्रीक्वेंसी इधर पे और इधर पे स्कोर है, समझना। मान लीजिए कि 50 में से 10, 50 में से 10 3 स्टूडेंट्स का आया, तो मैं यहां लिख दिया 3। 50 में से मान लीजिए कि मैं एक नंबर लेता हूं 0, 0 एक जन का आया, तो मैं क्या लिखूंगा? 0 कितने जन का आया? एक जन का आया। अच्छा, मान लीजिए मैं बोलता हूं यहां पर मैं लिख देता हूं 2, यहां पर भी मैं लिख देता हूं 2, तो ये जो मार्क्स 2 है ये कितने लोगों का आया? 3 जन का आया। यहां पे मैंने लिख दिया 3, ठीक है। यहां पर मैं कह देता हूं, मान लीजिए आप लोग कि 36 कितने जन का आया? 2 जन का आया। अब माय डियर फ्रेंड्स आप समझना, और इस तरह से ये चलते जाएगा, चलते जाएगा दोस्तों। इसको बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज, जहां पे आप एक फ्रीक्वेंसी बनाते हो। क्या बनाते हो? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब कोई चीज कितनी बार हुआ, जैसे एक इवेंट है 2 मार्क्स आना, इवेंट क्या है? 2 मार्क्स आना। ऐसा कितना बार हुआ कि किसी का 2 मार्क्स आया? 3 बार हुआ मेरे दोस्तों, दैट इज व्हाई फ्रीक्वेंसी इज 3। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ टाइम्स एन इवेंट हैज हैपेंड, ये हो गया फ्रीक्वेंसी। लेकिन आप लोग देख रहे हो, हाँ, अब आप लोग सब अग्री करिएगा कि ये जो पहले मैंने इंडिविजुअल सीरीज दिखाया था, डिस्क्रीट सीरीज, उससे कम कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग तो डिस्क्रीट सीरीज भी है, बट उससे थोड़ा सा कम कंफ्यूजिंग है। और फिर फाइनली डियर आ जाता है आपका कंटिन्यूअस सीरीज, जो आपके सारे दिक्कतों को दूर कर देगा। कंटिन्यूअस सीरीज क्या बोलता है? देखो, कंटिन्यूअस सीरीज बोलता है कि आप लोग रट्टा मत मारिए। कंटिन्यूअस सीरीज बोलता है कि आप लोग क्लास समझिए, आप लोग लॉजिक समझिए। अपने को ये देखना है कि 50 नंबर में ओवरऑल क्लास ने कैसा परफॉर्म किया। मेरे को क्या मतलब है एग्जैक्ट मार्क्स से? एग्जैक्ट मार्क्स से कोई मतलब नहीं है। तो क्या बोला जाता है कि देखो, जिनका 0 से 10 आया होगा
उनका पेरेंट्स कॉल कर देंगे। जिनका मान लीजिए कि 10 से 20 आया होगा, उनको बोलेंगे कि भैया तुम एक्स्ट्रा क्लास अटेंड करो और मेरे सामने प्रैक्टिस करो, स्कूल में बेटर या इंस्टीट्यूशन में देरी तक रखेंगे। जो 20 से 30 लाए हैं उनसे पूछेंगे क्या दिक्कत हो रहा है उनको। जो 30 से 40 लाए हैं ठीक है, 40 से 50 जो लाए हैं उनको प्राइस मिलेगा। तो अब देखो, जब मैंने डेटा ऐसा प्रेजेंट कर दिया, अब एक चीज आएगा दिमाग में सवाल। जब मैं छोटा था तो मेरे दिमाग में आता था, अभी आपको आएगा कि सर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी फिर आएगा, फ्रीक्वेंसी फिर आएगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग को एग्जैक्ट मार्क्स से कोई मतलब नहीं है। हम लोग को बस लोगों को कैरेक्टराइज करना है अकॉर्डिंग टू द डेटा इन विच दे आर फॉलोइंग। तो दोस्त, जब 0 से 10 आया ना, आखिरी नंबर 1 सवाल ये आता है कि साहब अगर किसी का 0 आया है तब तो ठीक है, बट किसी का 10 आया तो उसको यहां दिखाए कि यहां दिखाए। हमेशा याद रखना, लोअर की तरफ दिखाना है। किसकी तरफ? लोअर। मतलब किसी का 10 नंबर आएगा ना तो हम लोग उसको इस क्लास में गिनेंगे, इस क्लास में नहीं गिनेंगे। हमेशा नीचे देखा जाता है, हमेशा नीचे देखा जाता है। सर अच्छा, तने के मन में एक बात चल रहा होगा, अगर तने बुद्धि लगा रहा है तो नहीं लगाना तो नहीं चल रहा होगा कि सर अगर किसी का 50 आया तो आपके हिसाब से तो लोअर को प्रेफर करना है, यहाँ पे 50 है, गलत। तब आपको एक और क्लास बनाना पड़ेगा 50 to 60 का, और उसमें उसका नाम लिखना पड़ेगा। हाँ डी डियर, तो 50 से 60 में 50 तो आता ही है, और कोई नहीं आया तो क्या हुआ, 50 तो आता ही है। इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता है, समझ में आया? तो इसका मतलब मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूं, मेरा समझाने का पर्पस यहाँ पर ये है कि यहाँ पे हम लोग क्लास बनाते हैं। ये CI का मतलब क्लास इंटरवल। अब आइए गिनते हैं हम और आप, 0 से 10 के बीच में मार्क्स गिनिए। आइए, 1, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जन 0 से 10 के बीच में लाया। ये देखिए मैंने लिख दिया 7। आइए 10 से 20 गिनते हैं अपने लोग, गिनना 1 2 3 3 ही है ना जी, बिल्कुल। 20 से 30 के बीच में गिनते, आइए 1 2 1 2 3 4, क्योंकि 20 काउंट होगा 4। 30 से 40 देखते हैं डियर, 1 2, 30 से 40 2 जन है, और 40 से 50 1 2 3 4 लोग दिख रहे हैं मुझे जी, 4 लोग ही हैं सर। अब आपने सही किया कि नहीं, हमको कैसे पता चलेगा? आप इसको ऐड कर दीजिए, फ्रीक्वेंसी को क्या कर दीजिए, फ्रीक्वेंसी को ऐड। कितना आना चाहिए? 20 आना चाहिए ना, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे? 20। अरे भैया, अगर स्टूडेंट 20 और आपका टोटल 19 आ रहा है तो मतलब एक स्टूडेंट का आपने मार्क्स को कहीं गलत हेरा फेर किया। देखिए 7 3 10 14 16 20। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये होता है डियर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हेलो। और फिर लगता है दोस्तों टैली मार्क्स। क्या लगता है डियर? टैली मार्क्स फालतू चीज है। टैली मार्क्स खाली फ्रीक्वेंसी को लगाया जाता है। किसको लगाया जाता है? फ्रीक्वेंसी को। मतलब जैसे 7 है मानो, तो क्या करना है? 1 2 3 4 और लेफ्ट से राइट काट दो, 5 6 7। क्या आपको पता है ये जो रामायण और महाभारत का टाइम था, उस समय काउंटिंग ऐसे ही होता था, चीजों को ऐसे ही गिना जाता है। इसका यूज कुछ भी नहीं है, बुक एग्जाम में मार्क्स मिलता है इसलिए लिखता है, सिंपल बात है। 3 1 2 3 खत्म, 4 1 2 3 4 2 1 2 1 2 3 4 खत्म। मतलब 5 हुआ तो आपको काटना है, ऐसे 5वां लाइन बनाना नहीं है। ओह, क्लियर है क्या जी? ये है जी। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं रिवाइज करूं तो एक बार फिर से रिकॉल करवा देता हूं, प्लीज ध्यान से सुनना, क्योंकि अभी आपको कॉपी करना है। सुनना प्लीज। मैंने आपको बोला इस टॉपिक को स्टैटिस्टिक्स, सेंट्रल टेंडेंसी या मीन मीडियन मोड बोलते हैं। काफी किताबों में तो 2 अलग अलग चैप्टर में ये बटा हुआ है। आप लोग समझ लो कि आपका 2 चैप्टर उड़ा दूंगा। अभी सुनना क्या होता है यहाँ पर। स्टैटिस्टिक्स का क्या पर्पस है? स्टैटिस्टिक्स का पर्पस है टू सिंप्लीफाई डेटा, टू सिंप्लीफाई डेटा। डेटा को सिंप्लीफाई कर देता है हमारे लिए।
सिंप्लीफाइड डेटा। समझ में आ गया? अच्छा, डेटा को प्रेजेंट दोस्तों तीन तरीके से किया जाता है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज जो होता है, हाँ, इंडिविजुअल सीरीज जो होता है दोस्तों, इंडिविजुअल सीरीज वो होता है जहां पर बस डेटा को सामने में पत्थर की तरह रख दो। डिस्क्रीट सीरीज वो होता है जहां पर कोई चीज एक मार्क्स को पिक किया और वो ढूंढो वो चीज कितनी बार हुआ, किसी का 20 आया, ऐसा कितना बार, 1 2 3, वो हो गया डिस्क्रीट सीरीज। और डिस्क्रीट सीरीज से भी सिंपल रूप होता है कि एग्जैक्ट मार्क्स में मत जाओ, ये मत देखो कि 8 कितने लोगों का आया, ये देखो 0 से 10 के बीच में कितने लोगों का आया, उसमें 8 वाले लोग भी काउंट कर दो। क्या दोस्तों ऑनलाइन वालों और ऑफलाइन वालों क्लियर है क्या? हाँ जी ना जी, हाँ जी ना जी, कम ऑन गाइस, ऑनलाइन वालों, नाविका का क्लियर है, प्रथम को क्लियर है, पृथ्वी को क्लियर है, सक्षम को क्लियर है, खाली याशिका जी आप ही बचे हैं। याशिका जी मेक श्योर रिप्लाई करें आप फटाफट। श्योर हो याशिका, समझ आया? हाँ सर। और एसी बंद करवाना है जी, ओके। एक मिनट बाबू पीछे जाना, स्वाति के पर देखना, रिमोट उधर रखा हुआ जहाँ तू बैठता है ना, मिला क्या? नहीं है क्या? ओ ठीक है, यहाँ पे सॉरी। आइए, अब आप लोग ध्यान देना। तो दोस्तों आप लोग को कॉपी क्या करना है, सुनिएगा। हेडिंग डालिए स्टैटिस्टिक्स और फिर लिखिए सिंप्लीफाइड डेटा। क्या लिखिए? ये पेज कॉपी नहीं करने का दरकार है, सिंप्लीफाइड डेटा फटाफट एवरीवन। ये खराब हो रहा है। अच्छा, क्या हो रहा है? दिक्कत आ रहा है ना, तो थोड़ा बैठ जाइए, लिखिए मत, ठीक है ना, रिलैक्स कीजिए। और एक काम कीजिए, 2 बेंच पीछे जाके बैठ जाइए आराम से। जाने हैं आपको? आप जाइए, वॉशरूम चले जाइए, और या घर जाने का प्रेफर करेंगे तो घर चले जाइए। अभी ठीक नहीं थी क्या पहले से? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बैग छोड़ दीजिए, बैग ना बाद में वो आके ले जाएगा, आप अपना जाइए आराम से। हर्ष आएगा, वो आएगा ना नंद, आपको क्या ये कोई रिक्शा का हेल्प चाहिएगा? वॉशरूम में आप जा सकते हो, जाना है। आकृति उनका हेल्प कर दीजिए ना एक बार, साथ चले जाइए, आकृति जा रही है वॉशरूम से, उनका हेल्प कर दीजिए। हाँ जी, कॉपी कर लीजिए भैया आप लोग। मीन मीडियन मोड क्या करते हैं? डेटा को सिंप्लीफाई करते हैं। क्या करते हैं? डेटा को सिंप्लीफाई। इतना लिखने के बाद दोस्तों ये वाला पार्ट को लिखिएगा, टाइप्स ऑफ सीरीज, टाइप्स ऑफ डेटा सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और, हाँ जी गैस ऑनलाइन वालों, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों को कॉपी करने का। अभी जैसे ये कल वाला क्लास में ट्रिगो कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीक, मतलब कल तो ट्रिगो कर रहे हैं स्टैंडर्ड एंगल्स, और उसके बाद नेक्स्ट वीक टेस्ट होगा, क्योंकि पहले मैं चाह रहा हूँ कि और पढ़ा दे और प्रैक्टिस करा दे, इसके बाद नेक्स्ट वीक से टेस्ट ही टेस्ट। ठीक है, आइए ये कॉपी हो गया, तो ये कॉपी कीजिए इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में समझ में आया स्वस्तिक क्या होता है? खाली डेटा बबू लिखकर छोड़ दिया जाता है, करेक्ट है, लिख दीजिए। बेटा बस आप लोग ना कोल्ड ड्रिंक ये सब लेकर निकल आए, हम सब क्या पूछो कि वो क्या होता है, इज आउट कर दो, आपको लिखना नहीं होगा कुछ भी, सुनना है, सुन पा रहे हैं ना? और एसी बंद है। आपका इंडिविजुअल सीरीज हो गया दोस्तों, जहां पर बस जो बातें हैं उसको आप बस लिख कर छोड़ देते हैं,
डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, कोई चीज कितनी बार हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज आज रेड पेन कितने स्टूडेंट लाए, तो रेड पेन मैंने बता दिया 3 स्टूडेंट लेकर आए, ब्लू लेकर आए 2 पेन, समझ में आया ना। एग्जैक्ट मार्क्स का बात करता है, मतलब अगर 50 नंबर का टेस्ट हुआ है ना डियर, तो वो बात करेगा कि 30 कितने लोगों का आया, 24 कितने लोगों का आया, 25 कितने लोग आया। मतलब नंदिनी आप ये समझिए कि यहाँ पे हर एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है, राइट। लेकिन अब आया डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज लिख लिए क्या आकृति, लिख लिए डिस्क्रीट सीरीज। आकृति कंटिन्यूअस सीरीज क्या होता है, कंटिन्यूअस सीरीज में आकृति किसी एक इंडिविजुअल का नंबर मैटर नहीं करता, इसमें एक रेंज ऑफ मार्क्स मैटर करता है। कहने का अर्थ है कि 0 से 10 है तो वो वाला चीज मैटर करेगा, 10 से 20 है तो वो वाला चीज मैटर करेगा। अच्छा, आप लोगों के लेवल पर 10 के बाद ये दरकार नहीं पड़ता है, 10 तक ये चाहिए कि आप टेली मार्क्स भी बनाओ, मतलब जो भी फ्रीक्वेंसी है उसके बगल में ऐसे लाइन काटो, पता है स्वास्तिक। उसके बाद 11 12 में जब आप चले जाओगे ना तब इस चीज का दरकार नहीं, समझ आता है जी सर। तो ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, लिखिए प्लीज। अच्छा पहले ये कॉपी कर लीजिए कंटिन्यूअस सीरीज, फिर एक्स्ट्रा पेन होगा ना यहाँ पे, देखिए आगे क्या है क्या नहीं है, आराम से ही, आराम से ही। हाँ ये नहीं चलेगा, उसको ब्लैक वाला लीजिए ना, कंटिन्यूअस सीरीज। चल रहा है कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है। गैस ऑनलाइन वालों सबने कॉपी कर लिया क्या, हाँ या ना फटाफट। यस सर। आप ही का वेट कर रहे हैं जी ऑनलाइन वालों। ओके जशिका हो गया कि कर रहे हैं, समझा नहीं मैं। करेक्ट। अच्छा फिर दोस्तों मैं एक चीज आपको समझा रहा था, फ्रीक्वेंसी का मतलब, फ्रीक्वेंसी का मतलब है कोई चीज कितने बार हुआ है, कोई चीज कितने बार हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स एन इवेंट हैज ऑकर्ड। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स एन इवेंट हैज ऑकर्ड। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स एन इवेंट हैज ऑकर्ड। कोई भी इवेंट दोस्तों कितनी बार हुआ है उससे हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। एक कॉन्सेप्ट और है जो मैं आपको समझा देता हूँ फ्रीक्वेंसी के साथ साथ, जिसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बहुत ही सिंपल सा चीज है, ठीक है ना, यहाँ तक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आज मैं आपको समझाता हूँ कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सुनना प्लीज। आज मान लो तनय कि 0 से 10 के बीच में बाबू तनय 3 लोगों का मार्क्स आया था, तनय बाकी दोस्त मान लीजिए 10 से 20 के बीच में है ना, क्लास इंटरवल, इसको CI क्लास इंटरवल बोलते हैं, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है ना। तो भैया 0 से 10 ये हो गया, 10 से 20 2 लोग आए थे, 20 से 30 के बीच में 5 लोग आए थे मान लीजिए एक बार के लिए, और 30 से 40 के बीच में जो है वो 5 लोग आए थे। क्लियर है। जब मैं ये बोल रहा हूँ आप लोगों को, ये है आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आकृति क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब अलग है, जो लोग नहीं समझेंगे गलती होगी, सुनिएगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलता है ऐसे, लेस देन लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, लेस देन। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलता है 10 से कम कितने लोग लाए। अब अगर आप लोग CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, आज 10 से लोग तो बाबू 3 लोग लेकर आए। अच्छा तने से मेरा एक सवाल आता है, तने फिर तने ऐसे ही जैसे लेस देन 20 है ना, इसके बाद तने आता है लेस देन 20। क्या बोलते हैं, तने क्या बताओ कि लेस देन 20 कितने लोगों का आया। अब देखिए तने ने कितना स्मार्ट जवाब दिया, आप लोग सुने। तने ने क्या बोला, मैक्सिमम लोग नंदिनी 2 सोच रहे होंगे, तने क्या बोला 5, एकदम सही बोला। क्योंकि तने बोलता है सर ये बात सही है कि 10 से 20 के बीच में 2 लोग लाए हैं, पर यार आपने पूछा था लेस देन 20 कौन लाया है, तो भाई जो 10 से कम लाया है वो 20 से भी तो कम लाया है, तो मतलब अपने क्या करेंगे, 3 + 2 5 करेंगे। गॉट इट सर। वैसे ही दोस्त अगर कोई 30 से कम लाया है तो आप लोग 5 मत बोलिए। बच्चा बोलता है 7, बच्चा गलत कर रहा है, बच्चा फिर गलत किया आपने बाबू, अरे क्योंकि आपने ही दोनों को सिर्फ ऐड किया, तो जो 10 से कम लाया वो 30 से ज्यादा लाया क्या, अब तो तीनों जोड़ना होगा ना, तो 10। अच्छा पैटर्न मत ढूंढिए, स्वास्तिक लॉजिक ढूंढिए, ठीक है ना जी सर। तो ये हो गया 10।
या जो भी है, 40 पाँच है। पाँच और जो है 10 है, ठीक है ना? हाँ सर, बिल्कुल सर। अच्छा, आ जाएगा। एक मिनट रुक जाइए। 0 से 10 से कम जितने लोग लाएं, 20 से कम 5 लोग लाएं, 30 से कम 10 लोग लेकर आए, है ना? जी सर, बिल्कुल सर, सही है सर। और नेक्स्ट हम लोग 40 से कम कितने लोग लेकर आए? क्योंकि आप देखो क्या करोगे, 3 + 2 5, 10 और 15। अच्छा, और 40 तो आप इंक्लूड करते नहीं हो। अब तने अगर आपका बात मान लेता मैं उस समय कि 50 से 60 में, मतलब 50 से 60 मत बनाइए, 40 से 50 में उसको काउंट कर लीजिए, याद आ रहा है? तो तने आपका सही बनता कि गलत? गलत, क्योंकि आप तो 50 को भी इंक्लूड कर लेते उसी क्लास के अंदर। यस और नो? समझ आ रहा है तने? यस। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को वेरीफाई कैसे करते हैं पता है? कि जब आप फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे ना, 5 15 आ रहा है, कितना आ रहा है? 15। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट वैल्यू भी उतना ही होगा। समझ आया क्या? तो ये चीज है, इसको बोलते हैं डियर फ्रेंड्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सीएफ का मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्लियर है ना मेरे दोस्त ऑनलाइन वालों? हाँ या ना? कम ऑन गाइस। हाँ सर। Yes. Yes, sir. अच्छा, ये है दोस्तों लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या है दोस्तों? वेरी गुड डियर, ये है आपका लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जरा कॉपी कर लीजिएगा सब फटाफट। कम ऑन दोस्तों। हो गया डियर? यस 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 सक्षम बाबू, देयर इज ग्रेटर देन ऑल्सो। यस बेटा। चले आगे बढ़े। वेरी गुड डियर। अब दोस्तों जैसे लेस देन हो सकता है, वैसे ही देखो नंदिनी पकड़ी बात हो, ये है मोर देन है। अब ये सब बनाने आ सकता है डियर। अब जब मोर देन होगा ना, तने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे भी है स्वास्तिक भाई मेरे, बट तने जब लेस देन लिखते थे तो अपने अपर क्लास इंटरवल देखते थे, मोर देन लिखेंगे तो लोअर क्लास इंटरवल, मतलब लिखेंगे 0 10 20 30, है ना? अच्छा, मैं आप लोगों को एक ट्रिक सिखाऊं नंदिनी? ट्रिक क्या पता है नंदिनी? कि नीचे से शुरू करो। नहीं समझे नंदिनी? मतलब नंदिनी 30 से 40 5 लोग हैं, मतलब नंदिनी जी 30 से ज्यादा 5 लोग हैं, 30 से 5 लोग हैं। तने अग्री करता डिसएग्री करता तने? वैसे ही तने भाई 5 लोग हैं, वैसे ही तने अगर 20 से ज्यादा पूछा, एक मिनट, तने नहीं आंसर देगा, स्वास्तिक आंसर देगा। तने अगर 20 से ज्यादा कितने लोग हैं पूछा गया तो ये वाला 5 गलत, 5 की 10, बोलो 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 बोलो। ये इंटरेस्टिंग होने वाला है बाबू, 10 होगा ना, क्योंकि जो 30 से ज्यादा वो तो 20 से भी। स्वास्तिक देखो फिर फंस गया तुम, ठीक है? स्वास्तिक भाई 10 से ज्यादा कितने लोग हैं भाई? स्वास्तिक देख, 10 और 2 12, कितने लोग हैं? तने कितने लोग दिख रहे हैं? 10 और 2 12, 10 और 2 12। यस और नो तने? 10 से ज्यादा कितने लोग हैं तने? अरे तने 2 लोग यहां पर हो गए और 10 ये लोग हो गए ना भैया, तो 12 लोग हो गए नीचे, 12 लोग हो गए। और 0 से तो सभी ज्यादा लाया है, 15। यस और नो? तो ये है मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। माय डियर सक्षम, आप यही ग्रेटर देन का पूछ रहे थे, ये रहा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है डियर? कॉपी इट डाउन एवरीबॉडी, कॉपी इट डाउन डियर। कोई भी टेंशन नहीं, बहुत सिंपल चीज चल रहा है।
हाँ जी, कर लिया क्या दोस्तों आपने कॉपी? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, डन डन डन, ग्रेट ग्रेट। अब डियर मैं आपको सिखाऊंगा रेंज निकालना। क्या निकालना बोलो तो? रेंज। सब रेंज का मतलब क्या होता है, सबको साथ में लिख लीजिए ये बात, है ना। रेंज इक्वल्स टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ डेटा दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन है फाइंड द रेंज ऑफ 10, 12, 14, 18, 25, 35, 160। ठीक है बाबू, रेंज का मतलब क्या मालूम आपको? रेंज का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू 60 है, लोएस्ट वैल्यू 1, बस खत्म, दोनों को माइनस करो। बहुत सिंपल चीजें हैं, मैं बोल रहा हूं कि आपको खाली समझना है चीज को। मिनिमम वैल्यू, सर बात तो देखिए समझ में आ रहा है, एक ना डियर, ओके है ना डियर, डियर बात क्लियर, ओके सर। अब मैं हल्का सा उछाल करता हूं बातों में, उड़ान भरता हूं हल्का सा, बात को उड़ाता हूं हल्का सा। आज डियर ऐसा है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आपको मैं समझा रहा हूं अभी एक टॉपिक जिसको बोलते हैं मीन निकालना। क्या निकालना? मीन। तीन चीजें होती है सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर, मीन होता है, मीडियन होता है, मोड होता है। फिर से, मीन होता है, मीडियन होता है, मोड होता है। मीन का मतलब क्या होता है? मीन का मतलब एवरेज होता है। मीन का मतलब क्या होता है डियर? एवरेज होता है। अब जैसे मैं आपको सबसे पहले एक डिस्क्रीट सीरीज दिखाऊंगा। क्या दिखाऊंगा? डिस्क्रीट सीरीज, है ना। याद रखिएगा दोस्तों, प्रैक्टिस जो है एक ऐसी चीज है जो आप ही के हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है। प्रैक्टिस, तो प्लीज सुन। डिस्क्रीट, डिस्क्रीट बोलो सॉरी, इंडिविजुअल सीरीज। क्या आपको पता है इंडिविजुअल सीरीज को अनग्रुप्ड डेटा भी बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कल को एग्जाम में आ गया ड्रॉ एन अनग्रुप्ड डेटा, आप लोग बोले सर तो सिखाए नहीं, तो ये तो गलती है ना सर। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। इंग्लिश यहाँ पर इंडिविजुअल सीरीज है, और अंग्रेजी में इसका एक दूसरा लैंग्वेज भी है, वो है अनग्रुप्ड डेटा। वो है अनग्रुप्ड डेटा, वो है अनग्रुप्ड डेटा, इंडिविजुअल सीरीज या अनग्रुप्ड डेटा। आज भैया दोनों में फर्क क्या है, क्या चक्कर चल रहा है, आपको मैं समझाता हूँ। देखिए, इंडिविजुअल सीरीज या अनग्रुप्ड डेटा, क्वेश्चन है, मैंने आपको बोल दिया फाइंड द मीन ऑफ मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। 10 स्टूडेंट्स एक स्कूल में, आपको उनका मीन मार्क्स निकालना है। अभी वो प्लस कर देंगे, फिर जितना नंबर काउंट है वो उसको डिवाइड कर देंगे। करेक्ट है दोस्त। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो अब दोस्तों इसका मीन कैसे निकाला जाता है, इसको सिलेब फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है समझिएगा। मेरा पर्पस आपको सिखाना है लिखा कैसे जाता है। कभी भी मीन को लिखते हैं ना, उसके सर पर टोपी लगा देते हैं, एक्स बार बोलते हैं उसको, एक्स बार।
एक्स बार का मतलब हो गया एवरेज, इक्वल्स टू, यहाँ पर एक साइन दिख रहा है आपको, इसको सिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिग्मा मतलब समेशन, सिग्मा मतलब समेशन एक्स बाई एन, बाई एन। इसका मतलब समझ में आया क्या हुआ? इसका मतलब है जो भी x का वैल्यूज दिया हुआ है उसको जोड़ दो और n से डिवाइड कर दो। बात वही है जो स्वास्तिक ने कहा, बट किताबों में लिखा रहता तो मैं आपको वैसे ही उसी जवान में समझा रहा हूं। तो आपको दोस्तों ये जोड़ते चले जाना है। कर दिया? जोड़ दिया? बस फिर डिवाइडेड बाई 10 कर देना, यानी कि ये हो गया 40, ये हो गया 30, ये हो गया आपका 40 और 30 70, ये हो गया 115, ये हो गया 127, ये हो गया 135, ये हो गया 145, ये हो गया 151, ये हो गया 165। तो यानी कि 165 बाई 10, यानी कि आपका मार्क्स एवरेज आया 16.5। तो मतलब मीन निकालना मतलब क्या करना, जो डेटा दिया हुआ उसको जोड़ दो और डिवाइडेड बाय जितना ठो डेटा दिया हुआ उससे डिवाइड कर दो। जो डेटा दिया हुआ उसको जोड़ दो और जितना ठो डेटा दिया हुआ उससे डिवाइड कर दो। मेरे ऑनलाइन वाले दोस्तों क्रिस्टल क्लियर है क्या? कम ऑन एवरीवन, ऑफलाइन वालों यस और नो, कम ऑन, कम ऑन जी। बात देखो समझ में आ गया, बात देखो सबके समझ में आ गया होगा, ठीक है आ गया। और इस बार आ गया। अब मेरे दोस्तों मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, एक बार एक्स बार निकल कर आपका आ गया है, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, आई मीन नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन पर। इस तरीके का जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा हमारे सिलेबस में आता है, प्लीज ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन है फाइंड द मीन ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 24, फाइंड द मीन ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 24। सर इसका मतलब पहले 24 का पॉजिटिव फैक्टर्स निकालो। तो पहले आपको ऐसे लिखना होगा कि फैक्टर्स ऑफ 24 क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 8 है, 4 है, 6 है, 12 है, 24 खुद है। यस और नो डियर? अब आपको इनको ऐड करके बाई वो करना है। तो आप में से जो लोग सोचते हैं ना कि सीधा डेटा दे देगा थाम के हाथ में, वहां पे गड़बड़ कर दे रहे हो। आपको गुगली के लिए तैयार रहनी, और वो तैयार तब हो सकोगे जब मैं करवाऊं, तब नहीं, मैं तो करवाऊंगा, खुद जब बैठ के पढ़ो तो। समझ में आया? तो इसका मतलब है, इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि पहले आप लोगों को क्या करना है, 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 8, 12, और लास्ट में उसका बोलना ना 24। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और डिवाइडेड बाई 8। बात समझ आया? इसका मतलब क्या हुआ, 3 3 6, 6 4 10, 10 6 16, 16 8 24, 24 12 36, 36 और 24 60, कितना आ गया बाई 8। आपका 7.5 आएगा आई थिंक, कितना आ रहा है? डिवाइड डिवीजन तो आता होगा सबको, तो एवरेज लेना है बस, और कुछ भी नहीं करना, यही याद है। पर दोस्तों ऑनलाइन वालों क्रिस्टल क्लियर, ऑफलाइन वालों क्रिस्टल क्लियर जी? Yes, sir. कम ऑन दोस्तों, ओके ग्रेट। पिक्चर को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करते हैं। देखा है ये वाला क्वेश्चन सब करके दिखाना, मैं फिर बाद में हेल्प करूंगा, समझ गए?
तो कोशिश कीजिएगा एटलीस्ट करने का। मीन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशंस दिया हुआ आपको, देख लीजिए साथ साथ, है ना। मीन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशंस इज 17.5, मतलब आपको एवरेज पहले से दे दिया, आपको डी एवरेज पहले से दे दिया। उसमें आपको बोला है 5 ऑफ देम आर, आपको 5 नंबर दे दिया गया है। 5 नंबर क्या दिया गया डियर आपको? 14, 9, 23, 25 और 10, ये दे दिया गया। आपको क्या एक्सपेक्ट करेगा? फाइंड द 6th नंबर, मतलब 5 नंबर दे दिया और एवरेज दे दिया, बोला छठा नंबर तुम ढूंढ के दिखाओ। चलिए कोशिश कीजिए, बुद्धि लगाइए। हिंट मेरा ये है कि जो फॉर्मूला आप लोगों को सिखाया उसी में है। चलिए करिए, कोशिश कीजिए। चलो जी ढूंढो। ओके करते, वेरी गुड डियर। हाँ जी डियर, वेरी गुड डियर। आज आप लोग देखिए एक चीज समझिए दोस्तों, आज मीन होता क्या है? हेलो डियर, मीन होता क्या है? सम टोटल बाई एवरेज। आज सम टोटल करने जाएं तो 14 रहेगा, 9 रहेगा, 23 रहेगा, 25 रहेगा, 10 रहेगा, 5 हो गया, एक मिसिंग है, उसको एक्स ले लेते हैं भाई, 6 होगा। और यहाँ पर जो डियर मीन दिया हुआ वो उसकी जगह पे कितना होगा? वेरी गुड डियर। अब अगर इतनी बातें क्लियर है तो आपको करना क्या है? इक्वल टू लिखा हुआ है, 6 को भेज दीजिए इधर पे, तो आपका आ गया 17.5 इंटू 6 आ गया इधर पे, है जी। और इस तरफ आ गया 23 प्लस 23 46, 56 प्लस 25 81 होता है, 81, 81 प्लस एक्स। अब 17 इंटू 6 होता है 102, और ये यानी कि ये हो गया 105, हाँ वो सॉरी एक्स होगा, 105 हो गया 81 प्लस एक्स। तो डियर अगर 81 प्लस एक्स 105 हो गया मेरे डियर, तो इसका मतलब एक्स कितना हो गया? 105 माइनस 81। तो डियर 105 माइनस 81 अगर आपने किया है तो आपका जो है आंसर आ गया है अकॉर्डिंगली। जैसे क्या होगा? 24 होगा, तो मिसिंग फिगर 24 होगा, जो भी आया कंप्यूटेशन यही है। क्लियर है क्या? क्या जी डियर? 13.5 इंटू 6 आप बोल रहे हैं 105 नहीं 102 आ रहा है, कैसे? 17 सिक्सा कितना होता है? चेक करो, 17 सिक्सा कितना होता है नॉर्मली? अब नॉर्मली नहीं जानते हम। अच्छा, मतलब 17 इंटू 6 भी 102 होता है, 17.5 इंटू 6 भी 102 होता है। क्लियर है जी सर? सर समझ आ गया है ना? अब बस एक और क्वेश्चन एंड देन आज का डिस्कशन खत्म। ध्यान से सुनना, ये मीम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है। इसको सिखाने से पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूं। आज अगर दोस्तों किसी भी चीज का मीन क्या होता है?
टोटल बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यस और नो यार। तो इसका मतलब अगर मीन में मैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई करूं, मतलब इसको उधर भेजूं, तो मेरे पास टोटल आ जाएगा, यस और नो। इस बात को लिख लीजिए प्लीज एवरीबॉडी, इस बात को प्लीज लिख लीजिए एवरीबॉडी। फिर एक लास्ट क्वेश्चन देंगे, हम डे को वाइंड अप करेंगे सर। मेन इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है टोटल, लिख लिया ना डियर। अब आप लोग एक क्वेश्चन को लिखिए और इसके बाद हम लोग आज का होमवर्क लेंगे कि मीन का और स्टैट्स का, इसके पहले का सारा क्वेश्चन अपने करेंगे। मीडियम तो मैं सिखाया ही नहीं अभी तक। क्वेश्चन है, एक एग्जामिनेशन था, लिखिए फटाफट। इन एन एग्जामिनेशन मीन ऑफ मार्क्स स्कोर्ड by a class of 40 students was calculated as 72.5। मीन कैलकुलेट किया गया था 72.5। later on it was detected that marks of one student was wrongly copied as 48 instead of 84। फाइंड करेक्ट मीन, फाइंड करेक्ट मीन। चलिए करिए। कोशिश कीजिए, चलो चलिए देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है दोस्तों, दिखाइए अपना जलवा सब कोई। बुद्धि खर्चा कीजिए थोड़ा। दोस्तों मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया कि मीन क्या होता है। डियर मैंने क्या बताया आपको, मीन क्या होता है? टोटल बाई नंबर, यस और नो। आज बाबू मीन क्या आ रहा था आपका 72.5। कब आ रहा था? जब नंबर कितने लोग थे 40। कितने स्टूडेंट्स थे 40। तो उनका मार्क्स का टोटल मेरे को पता है क्या? नहीं, लेकिन मैं निकाल सकता हूं क्या? हाँ। कैसे निकाल सकता हूं? मैं भी आपको ये फॉर्मूला लिखाया अभी, इंटू 40 इक्वल्स टू टोटल मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट, टोटल मार्क्स ऑफ, यस और नो। आज 72 इंटू 2 होता है, 72.5 आपका इंटू 2 अगर आप करने चले तो 145 होता है, उसका डबल होता है 290। तो यानी कि ये हो गया 2900। कितना आ गया? 2900। तो डियर नंदिनी ये अभी तक का टोटल मार्क्स है। डियर आकृति ये अभी तक का टोटल मार्क्स है। लेकिन ये टोटल मार्क्स सही है कि गलत? गलत। क्योंकि करेक्ट टोटल क्या होगा कि आपने जो 2900 टोटल कर रखा है उसमें से पहले जो गलत था आपने क्या लिख दिया था? एक जन का मार्क्स 48 होना क्या चाहिए था? 84। तो आप 48 को हटाइए और 84 को लाइए। इसका मतलब आप लोग 36 को जोड़ रहे हो,
तो दोस्तों आपका आ गया है 2936। कितना आ गया है? अब आप एवरेज निकाल लो। तो यानी कि करेक्ट मीन इज इक्वल टू 2936 डिवाइडेड बाई 40। यस और नो? मतलब पहले मैंने रॉन्ग टोटल निकाला, उसमें करेक्शन किया और उसके बाद सही टोटल, सही एवरेज निकाला, जो आपको देगा 73.4। तो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज हाउ यू गो अबाउट दिस। क्लियर है क्या? कॉपी कर लीजिए, बस आज का यही क्लास है, कॉपी कर लीजिए। ऑनलाइन वाले दोस्तों क्लियर है क्या? बस मेरे दोस्त यही है होमवर्क। मीन का कैलकुलेशंस, मीन का सम्स करना, जो काम दिया गया है उसको समय से खत्म करिए। अब वो दिन खत्म किया, आप आलस करें। हाफ ईयरली तक क्या होता है कि यार किसी का कुछ आ रहा होता है, कुछ आ रहा होता है, तो सिलेबस इनकम्प्लीट रहता है ऑब्वियसली, क्योंकि किसी का कुछ करवा रहे थे, किसी का कुछ। फाइनल में ये नहीं हो सकता, इसीलिए मैं एडवांस में इंडाइसिस करवाया, मैं अभी एडवांस में ट्रिगो प्रैक्टिस, एडवांस में स्टैट सब करवा रहा हूँ। प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो फंस के रह जाइएगा। चलिए जी, आज का डिस्कशन यही वाइंड अप करते हैं। गुड बाय एवरीबॉडी।